तो अपन रे ऑप्टिक्स के 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने प्रिज्म के बारे में पढ़ा था और रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस से पढ़ा था अपन ने ना। तो ये अपना लास्ट लेक्चर है। तो इसमें अपना लेंस बचा है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचे हैं। ये दोनों देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले लेंस देखते हैं। तो लेंस देखो, लेंस दो टाइप के होते हैं वैसे ही। मिरर के लिए मिरर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो कन्वेक्स और एक कनकेव। तो ये जो लेंस रहता है, यानी बाहर जो निकली हुई सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग है, ये जो लेंस रहता है ये कनकेव। और जनरली इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ज करता है और इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। और ये लेंसों को, ये जो पैरेलल रे आती है उनको फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। और ये जो पैरेलल रे आती है उसको इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। और इसे फैला देता है इसलिए इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो दो टाइप के लेंस होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर फॉर्मूला, जो आपको जानना है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला जनरली यूज किया जाता है फोकल लेंथ निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए? फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो सबसे पहले फोकल लेंथ देख लेते हैं, बाद में लेंस मेकर फॉर्मूला तो उसी से आएगा। इसकी फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर रहता है NL अपॉन NS माइनस 1 इंटू 1 माइनस R1 माइनस 1/R। NL अपॉन NS माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R। NL का मतलब समझो, F मतलब इसकी फोकल लेंथ। कोई भी लेंस हो, कनकेव कन्वेक्स हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर अपने को फोकल लेंथ निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। NL का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। NS का मतलब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। कौन सी चीज का? सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। NL बाई NS। R1 क्या है? R1 का मतलब होता है जिस सरफेस पे रिफ्रैक्शन पहले हुआ है उसकी रेडियस। तो अगर पहले इस पे रिफ्रैक्शन हुआ है तो इसकी रेडियस ले लेंगे। अगर मान लो पहले ये R1 हो जाएगा, अगर इस पे रिफ्रैक्शन पहले हुआ है तो ये R1 हो जाएगा। तो R1 मन पहली सरफेस का पहली सरफेस की रेडियस जिस पे रिफ्रैक्शन हुआ है। और R2 यहाँ पे क्या है? R2 है दूसरी सरफेस की रेडियस जिस पे रिफ्लेक्शन बाद में हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला है? 1/f बराबर NL बाई NS माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। NL का मतलब क्या है? लेंस का। NL का मतलब लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और NS मतलब सराउंडिंग। ध्यान ये रखना है कि सराउंडिंग दोनों तरफ सेम ही होना चाहिए। अगर यहाँ भी वन है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? वन। अब ये फॉर्मूला वैलिड है, वरना ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द केस में सराउंडिंग सेम ही रहता है। ठीक है। और NS सराउंडिंग और NL लेंस का मटेरियल का। तो इस फॉर्मूले से अपन आसानी से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है। और अगर मान लो V और U में रिलेशन निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/f। सेम सा फॉर्मूला ही ये इसके लिए आया था, मिरर के लिए आया था। पर उसमें यहाँ पे प्लस था और f की वैल्यू R/2 थी वहाँ। यहाँ पे f R/2 नहीं है, f इस फॉर्मूले से आएगा, वाले फॉर्मूले से। ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है? लेंस मेकर फॉर्मूला बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इसके लिए अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो सिंपल फॉर्मूला 1/f बराबर। तो जनरली बाहर एयर रहती है तो सराउंडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? 1। तो n लेंस यानी n बाई सराउंडिंग 1 एयर मान लेते हैं माइनस 1। इस पे रे पहले आई है तो इस रेडियस, तो ये क्या होगा? और रे इधर जा रही है, रे इधर जाती है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इसकी रेडियस इधर है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये आएगा 1/R1 पॉजिटिव है। बाद में रिफ्लेक्शन इस पे होगा, रे इस पे जाएगी। तो ये रे ऐसे है तो रे इधर जा रही थी, इसके लिए इस सरफेस के लिए ये वाली सरफेस क्या पॉजिटिव, ये वाली क्या नेगेटिव। ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा? 1 - 1/R2। तो ये इसकी जो रेडियस आएगी वो नेगेटिव में है, ये आएगा माइनस का। तो यहाँ से इसकी फोकल लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही R1 और R2 की वैल्यू साइन के साथ रखनी है। साइन कैसे देखा? वैसे ही, तो इस सरफेस के लिए रेडियस पॉजिटिव है, इस सरफेस के लिए रेडियस नेगेटिव है।
क्योंकि इसके लिए ये पोल है और रे इधर ही जा रही है, ये पॉजिटिव और इसकी रेडियस भी इधर है। इस सरफेस के लिए रेडियस सेंटर इधर की तरफ है तो रेडियस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। R1 R2 को साइन के साथ रखना है तभी आंसर सही आएगा इस फॉर्मूले, वरना गलत हो जाएगा। साइन का ध्यान रखना है। अगर मान लो इसके लिए फोकल लेंथ लिखनी हो तो लिख देंगे क्या आएगा, 1/f बराबर साउंड लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL और सराउंडिंग का जो भी होगा गिवन मिलेगा -1 इंटू 1/R1। अब देखो इस पे आ रही है, इसकी रेडियस कितनी है, इन्फिनिटी। पहले से इस पे आ रही है तो 1/∞ -1 इसके लिए, बाद में इस पे आएगी तो इसकी जो रेडियस होगी वो नेगेटिव होगी क्योंकि इसका सेंटर ऐसे आएगा और ये इधर रहती है पॉजिटिव, ये नेगेटिव सरफेस के लिए ये आएगा नेगेटिव 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 पॉजिटिव। तो इस फॉर्मूले से अपन फोकल लेंथ तो हर किसी लेंस की भी निकाल सकते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल है, वही मिरर में जो हुआ करते थे। अगर कोई रे ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो ये डायरेक्ट पास कर जाएगी, ठीक है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास कर रही है तो वो रे बिना डेविएट हुए पास कर जाएगी। ऐसी चीजें अपन ने कही मिरर में भी पढ़ी है। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजरती है उसी को क्या बोला जाता है, फोकस। सेम फॉर्मूला। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो इसमें क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फोकस। तो एक बात तो समझ में आई होगी, इसके लिए जो फोकल लेंथ होती है ये पॉजिटिव होगी और इसके लिए जो फोकल लेंथ होगी वो जनरली नेगेटिव होगी एयर में या छोटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, सराउंडिंग छोटा। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन तो वही रूल, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसके पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रे फोकस से जा रही है, ये इसका फोकस है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। आगे देखते हैं अभी। तो ये रे डायरेक्ट गुजर गई क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और ये रे फोकस से जा रही तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, ये कौन सी रे है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। तो अपने को पता है रिफ्लेक्टेड रे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही तो इमेज कहलाता है, वही अपना क्या कहलाता है, ये इसकी क्या हो जाएगी, इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज ऐसे बना लेंगे। तो अपने को पता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है। अगर ऑब्जेक्ट सी से इधर रखा हो, सी और इन्फिनिटी के बीच में रखा हो, तो जो इमेज बनती है वो किसके बीच में बनती है, एफ और सी के बीच में बनती है। एफ और सी के बीच में बनेगी, रियल बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी। इस केस में जब सी पे रखी है तो इमेज भी किस में बनती है, सी पे बनती है। ये भी रियल, क्योंकि यार ये रियल में मिल रही है, ये रियल में मिल रही है इसलिए ये रियल बनेगी। अगर सी और एफ के बीच में रखा हो तो इमेज बनती है वो सी से इन्फिनिटी के सी से इन्फिनिटी के बीच में बनती है। अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो जो इमेज बनती है वो सी और इन्फिनिटी के बीच में बनती है और इमेज बड़ी बनेगी। देखो इमेज कैसी बनी है, बड़ी बनी है। और ये रियल है कि वर्चुअल है, ये रियल इमेज है, बड़ी इमेज है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब अगर ये ऊपर है वो नीचे, इसलिए इस इमेज को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं। बड़ी बनी है इसलिए इनलार्ज्ड है, रियल है, तो ये इसकी नेचुरल इमेज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में रखा हो, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो बनती है ये इधर तो ये लाइन कभी मिलेगी नहीं, तो इस लाइन इधर मिलती है तो ये रे कैसी आती है, वर्चुअल आती है। मतलब ये जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। अब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब, मान लो ये अपना ऑब्जेक्ट है और ये अपनी इमेज है, तो इनकी जो हाइट का रेशियो रहता है वही क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन सिंपल रहता है हाइट का रेशियो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मिरर में निकालने का फॉर्मूला था माइनस था यहाँ पे, और लेंस में क्या आएगा, V/U आएगा। यू क्या रहता है, V का मतलब होता है इमेज की पोल से डिस्टेंस, U का मतलब क्या रहता है, ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस। तो ध्यान रखना है। फॉर्मूले में दो फॉर्मूले पढ़े अपने जो मिरर में भी थे, देखो एक तो 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/f, और एक इसका था मैग्निफिकेशन का जो था -V/U। ये तो था लेंस के लिए, सॉरी ये तो किसके लिए था, मिरर के लिए। अगर इस फॉर्मूले में मैं V को -U से रिप्लेस कर दूं, V को -U को -U से रिप्लेस कर दूं, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/f। और ये क्या बनेगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V/U। ये सब किसके लिए हो जाएगा, लेंस के लिए। तो ध्यान रखना है
मिरर के फॉर्मूले को यू से यू को माइनस यू रख दो, किसके फॉर्मूले आ जाते हैं, लेंस के। ये गलती नहीं करनी है, ये फॉर्मूला लेंस में यही लगाना है, बच्चे प्लस वाले लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, माइनस वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर क्या होती है अभी, पावर देखो, पावर का सिंपल वही फॉर्मूला 1/f। मिरर में -1/f आया था, और लेंस में क्या आता है, 1/f आता है। f क्या रहता है, फोकल लेंथ मीटर में रखनी है, तब इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, डायमीटर होगी। ये मीटर में रखना है, ये मीटर में। तो कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है जनरली, और डाइवर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, तो इसलिए इसकी पावर पॉजिटिव आती है, इसकी पावर नेगेटिव आती है। तो अब देखो, क्वेश्चन करते हैं, फोकल लेंथ निकालो इसकी। फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला अपने को पता है, 1/f बराबर NL/NS -1 इंटू 1/R1 -1/R2। पहला डाउट, सर R1 कौन सा है, R2 कौन सा है, जो आपको अच्छा लगे उधर मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, फिर ये ऐसे जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, R1, ये क्या हो जाएगा, R2, तो आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ऑब्जेक्ट अगर एक बार यहाँ मानना है फिर यही मानना है, तो ये ऑब्जेक्ट रखा है तो ये ऐसे जाएगी, तो ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। पहले, क्योंकि पहले जो रिफ्रैक्शन होगा वो इस पे होगा, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, R1, बाद में इस पे होगा तो इसका जो रेडियस होगी वो क्या होगी, R2। वैल्यू रख देते हैं, 1/f बराबर NL। NL मतलब लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हो जाएगा 3/2, हो जाएगा 3/2 अपॉन NS। NS मतलब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 -1 1/R1। R1 क्या है, R1 है इसकी रेडियस, तो इसकी रेडियस देखो रे इधर ही जा रही थी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो R1 पॉजिटिव होगा, तो R1 होगा वो 10 होगा, माइनस R2। R2 इसकी रेडियस वो 20 है, और रे इधर जा रही है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो R2 नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। ऐसे इसको सोल्व कर लो तो ये आएगा 1/f, ये आएगा 1/2, तो ये क्या आएगा 20, ये क्या आएगा 2, और ये आएगा 1, तो ये आएगा 3, ये आएगा एफ की वैल्यू आएगी, वो आएगी 40/3 सेंटीमीटर। तो इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 40/3। तो आपको R1 R2 के साइन ध्यान से देखने हैं। अगर कोई बच्चा बोलता है सर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखूंगा, तो भी सेम ही आता, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आ जाता, ये नेगेटिव आ जाता, ये 20 आता, ये माइनस माइनस प्लस वापस 10 हो जाता, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो आप किधर ही मान सकते हो, ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा हुआ मानोगे तो ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ मानोगे तो ये R1 हो जाएगा, ये सिंपल। R1 R2 का मतलब क्या रहता है, R1 का मतलब रहता है जिसपे रे पहले जा रही है, और R2 का मतलब क्या रहता है, जिसपे रे बाद में जा रही है। ठीक है, फिर रे बाद में इंसिडेंट हो रही है। अगला क्या है, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कौन सा लेंस है भाई, कन्वेक्स। देखो ये लेंस है अपना, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है अपने को 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर। इमेज बतानी है तो ये ऐसे जाएगी, फॉर्मूला लगा दो 1/v -1/u इक्वल्स टू 1/, ये पोल है, रे इधर जा रही थी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, तो इसका यू आएगा वो यू नेगेटिव आएगा। 1/v निकालना है, यू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आएगा 30, और इसकी फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, तो वो आएगा 1/10, ये आएगा 1/v, ये आएगा 1/10 -1/30, ये आएगा 30, तो ये आएगा 3 - 1, तो v की वैल्यू आएगी वो 15 आ जाएगी। इसकी जो इमेज बनेगी 15 मतलब पॉजिटिव बनी मतलब इस साइड बनेगी, तो यहाँ कहीं बनेगी, ये 15 पे क्या बन जाएगी अपनी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज आ जाएगी, 15 पे अपनी इमेज आएगी, तो ये 15 पे इमेज आ जाएगी, और इमेज इधर रियल में आई है तो इमेज बनेगी रियल। ठीक है, ये पूछा था इमेज कहाँ बनेगी, ये देखो, फाइंड फोकल लेंथ इफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड। देखो मैंने आपको बताया था लाइट किधर से आई, लेफ्ट से आई या राइट से आई, फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर दे रखा है एयर,
तो मान लो यहाँ से लाइट आ रही है, फोकल लेंथ दोनों केस में पहली बात तो सेम आएगी, तो अगर इसकी एफ आ रही है इसकी भी क्या आएगी एफ। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं आंसर नंबर 1/f। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो, तो ये क्या हो जाएगा R1 और ये क्या हो जाएगा R2। रे इधर जा रही है, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव, तो R1 क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इसके लिए रे इधर जा रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो R2 भी क्या होगा नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे। 1/f बराबर NL। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, तो ये आएगा 3/2। सराउंडिंग का 1 है तो बाई NS 1 हो जाएगा -1। 1/R1, R1 भी नेगेटिव R2 भी नेगेटिव, तो 1 बाई नेगेटिव आएगा 6 माइनस नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव 1/R2 यानी 20। तो सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से क्या आएगा 1/f 3/2 -1, तो ये कितना आएगा अपना 1/2, तो ये आएगा 1/2। दोनों का जो आएगा एलसीएम वो आएगा 60, तो ये आएगा -1 + 3। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/f बराबर 1/2, और ये आएगा 2/60। एफ की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव आएगी, यानी ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, ये एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, कट इनटू दो पार्ट में काटा गया है। पहला XO X डैश XO X डैश, और दूसरा YO Y डैश, XO X डैश एंड दूसरा YO Y डैश। ठीक, रिस्पेक्टिव चूज और केस हाफ इच इन हाफ केस रिस्पेक्टिव चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग केस। एफ डैश और एफ डबल डैश बतानी है। फोकल लेंथ पहले एफ है, देखो अगर इस लेंस को ऐसे काटेंगे तो इसकी रेडियस पहले आर है अब भी आर है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर लेंस को इस एक्सिस के अलोंग काटा जाएगा, यानी ये अपर्चर के परपेंडिकुलर काटा जाएगा ऐसे, तो फोकल लेंथ में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फोकल लेंथ इसकी भी क्या रहेगी एफ, फोकल लेंथ इसकी क्या रहेगी एफ रहेगी। अगर लेंस को इस एक्सिस के अलोंग काटा जाता है, यानी वाई वाई डैश के अलोंग काटा जाएगा, तो ये लेंस ऐसे हो जाएगा, तो इसकी फोकल लेंथ चेंज होगी। क्या होगी, तो पहले इक्वी कॉन्वेक्स है तो इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस भी आर है, तो इसकी पूरे की जो फोकल लेंथ लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे 1/f बराबर NL, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n-1 इंटू इसकी रेडियस आर, इसकी आर, इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव, तो ये आएगी 2/r, और इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो एफ डबल डैश मान लेते हैं। एफ डबल डैश आएगी वो, देखो इसकी फोकल लेंथ इसकी रेडियस आएगी वो आर आएगी, इसकी कितनी आएगी इन्फिनिटी, ये टर्म तो सेम ही आएगी, तो ये आएगा n-1 इंटू ये आएगा अपना 1/r आ जाएगा, 1/infinity 0 हो जाएगा, तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये क्या आएगा 1 डबल डैश बाई एफ बराबर ये कितना आ गया 2। एफ डबल डैश की जो वैल्यू आएगी वो ट्वाइस आएगी। यानी इस वाले केस में अगर अपन एक्स एक्स डैश के लोग काटते हैं तो फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वाई वाई डैश के लोग काटते हैं तो फोकल लेंथ की हो जाएगी दुगनी। आंसर क्या आएगा, पहले केस में तो सेम है, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर का देखो, अगर एकदम पास पास में रखे तो पावर डायरेक्टली ऐड हो जाती है, अगर थोड़े से दूर रखें तो पावर को जोड़ने का फॉर्मूला ये होता है P1 + P2 माइनस D P1 P2। D क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस। और पहली बात तो ये P को साइन के साथ रखना है, साइन के साथ मतलब अगर कन्वर्जिंग है तो पॉजिटिव, डाइवर्जिंग है तो नेगेटिव, तभी इससे आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेट द पावर, पावर इसकी पावर निकाल लो, इसकी पावर निकाल लो, पावर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, फोकल लेंथ को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो इसकी पावर आएगी 1/f, f को मीटर में रखो तो इसकी पावर आएगी 10, इसकी आएगी 1/f, तो इसकी आएगी 1/f यानी 5 आएगी। ठीक, 30 सेंटीमीटर है तो मीटर में करेंगे तो ये 5 पावर आ जाएगी। एक 1/f, f आएगा 10 इंटू 10⁻², ठीक है आएगी 1/f 30 इंटू 10⁻², इसकी 5 आ जाएगी, इसकी 10 आ जाएगी। क्या पावर, ये भी क्या है कन्वर्जिंग, ये भी कन्वर्जिंग, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसकी जो पावर टोटल पावर आएगी वो कितनी आएगी, दोनों को ऐड कर दो डायरेक्टली क्योंकि बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 15 डायमीटर, 15 डायमीटर, या मीटर इनवर्स दिया हो वो भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, कैलकुलेट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, इनकी कॉम्बिनेशन बतानी है, तो इसकी पावर भी कैलकुलेट की है 5, इसकी 10 और इसकी कितनी की है 5, फॉर्मूला लगा दो। इसमें फॉर्मूला क्या होता है,
पावर का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, P1 प्लस P2, अगर बीच में डिस्टेंस L है, D P1 P2, या D है तो D P1 P2। P1 कितना है 10, P2 कितना है 5, D मीटर में रखो, ये कितना है 15/100 इंटू P1 कितना है भाई, P1 ये 10 है, ये 5, ये 10 है और ये, यहाँ से आंसर आ जाएगा भाई 10, तो ये 2 आएगा, फिर 15 माइनस 15/2 क्या आ जाएगा 15/2, ये आंसर है। तो ध्यान रखना है भाई इस फॉर्मूले को, एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कैलकुलेट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की पावर बतानी है, ये देखते हैं। तो सबकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करो, इसकी कर लो, इसकी कर लो, इसकी पावर पॉजिटिव होगी, इसकी पावर नेगेटिव होगी, इसकी पावर क्या होगी पॉजिटिव, और एक की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, बाद में पावर तो अपन निकाल ही लेंगे। तो पहले इस लेंथ की अपन फोकल लेंथ निकालते हैं, इस लेंस के लिए। अच्छा, बच्चा गलती क्या करता है, इसके लिए सराउंडिंग इधर वाला ए 6/5 नहीं, अपन ऑब्जेक्ट का और इमेज का सराउंडिंग देखते हैं। तो इसका जो सराउंडिंग है वो एयर है, और इसका सराउंडिंग भी क्या है, एयर है, इसका सराउंडिंग भी एयर है, इसका सराउंडिंग भी एयर है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 1/f1 बराबर क्या आएगा, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, सराउंडिंग का तो एयर ही है, 3/2 -1 इंटू, देखो ये क्या है, इसकी फोकल लेंथ भी 10, इसकी रेडियस भी 10 है, इसकी रेडियस भी 10 है, तो R1 भी 10 आ जाएगा, R2 भी 10 आ जाएगा। तो इसमें दोनों यहाँ पे पॉजिटिव नंबर पे आता है अगर कन्वर्जिंग लेंस है या कन्वेक्स लेंस है, तो ठीक है। तो ये क्या आएगा अपना 1/f1 बराबर, या कितना आएगा 1/2, तो कितना आएगा 2/10। तो ये आएगा F1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर, या जो P1 जो आएगी सेंटीमीटर में आएगी, तो P1 की वैल्यू आएगी 10 डायमीटर, P1 आ गया है। ऐसे P2 निकाल सकते हैं, P2 निकालो। तो इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें ये नेगेटिव आता है, ये क्या, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव, जो क्या रखवा मान रहे हैं। तो ये जो आएगा वो कितना आएगा 1/f2 बराबर, ये कितना आएगा, राउंडिंग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/5 है, राउंडिंग एयर ही मानना है 1 इंटू 1/r1, इसका आर नेगेटिव है, इसका आर पॉजिटिव है, 1/r1 कितना है माइनस का 10, और R2 कितना है प्लस का 20, तो 1/20 क्या आना चाहिए। अच्छा, क्या ध्यान रखना, अगर ये कॉनकेव लेंस है तो ये दोनों क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं, ये दोनों क्या आते हैं नेगेटिव। ये आएगा 1/5 इंटू 1/10, और इसका एलसीएम लेके माइनस आएगा, कॉमन ले लिया 20, ये आएगा 3, ये आएगा -100 ये, या 1/f2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/100, अगर इसको डायमीटर में लिखेंगे तो आएगा -3, ठीक है डायमीटर। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है अभी अपना, ये कन्वेक्स लेंस है, तो ये आएगा 1/f3 बराबर, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 है, -1 इंटू ये 1/20 प्लस 1/20, तो ये आएगा 1/10, तो आएगा 3/5 टू 1/10 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा डायमीटर में, जो आएगी 2, तो ये 6 डायमीटर। तो टोटल जो पावर होगी वो कितनी होगी, इसकी 10 प्लस में इसकी -3, 16 -3, तो ये आ जाएगी 13 डायमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा 13 डायमीटर। आगे बढ़ते हैं अभी, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस देखो भाई, सिल्वरिंग ऑफ लेंस मतलब ये जो लेंस ये इधर जाएगा, इधर रे इधर जाएगी, फिर ये रे वापस आ जाएगी। देखो ये लेंस का 2 बार यूज हुआ है, मिरर का कितनी बार यूज हुआ है, एक, और जो ये पूरा कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लेंस की तरह भी, मिरर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये रे मीडियम में वापस आ गई है। तो ध्यान रखना है, सिल्वरिंग में जो पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, मिरर की तरह बिहेव करता है। तो इसकी जो फोकल लेंथ आएगी, इसकी जो पावर होती है, मिरर की जो पावर होती है -1/f, 1/f इक्विवेलेंट होगा, वो क्या होगा, तो लेंस इसमें 2 बार यूज हुआ है, तो हो जाएगा 2/f(l) और मिरर 1/f। तो सिल्वरिंग में जो एफ इक्विवेलेंट निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, क्या है, कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज बोथ सरफेस सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस से पहले कनकेव लेंस बनाते हैं, कनकेव लेंस ये रहा, दोनों सरफेस की रेडियस क्या है सेम है, तो इसकी रेडियस आर है,
रेडियस भी आर। ठीक है भाई। और क्या दे रखा है, बोथ सरफेस सेम रेडियस आर, कन्वर्जन इन ए मीडियम। ठीक है, तो इसको 1.75 या 8/4 लिख सकते हैं इसको। 1.75 वाले मीडियम में तो वो दिया है, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 7/4, तो 7/4 लिख सकते हैं 1+3। इट विल बिहेव एज ए। ठीक है, तो बाहर का मीडियम चेंज कर दिया, तो पहले देखो, पहले एयर में था, तो एयर में अगर लिखेंगे क्या आएगा, 1/f बराबर एन एल, और बाहर एयर थी पहले। ठीक है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो पहले ये इसको 1.5 लिख लो, कितना आएगा ये, बाहर एयर थी तो 1 -1 इंटू ये इसका नेगेटिव रहता है नंबर 1/r1 माइनस, तो इस वैल्यू रख लेते हैं, तो 1/r1, r1 तो r है, -1/r, ये आएगा पहले। बाद में 1/f डैश जो इस मीडियम में आएगी वही 3/2 अपॉन ये कितना है 7/4, ये आएगा 7/4। ठीक है, -1 इंटू -2/r, यहाँ से इसका जो एफ डैश निकाल सकते हैं, देखो ये क्या आएगा, ये 2 6/7, तो ये आ जाएगा -1/7, तो -1/7 इंटू ये कितना आएगा -2/r, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ से जो एफ की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3.5r, कितनी आएगी 3.5r, ये 3.5 आएगी इसकी फोकल लेंथ, और ये तो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब डाइवर्जिंग है, पॉजिटिव का मतलब डाइवर्जिंग, नेगेटिव का मतलब कन्वर्जिंग। तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये डाइवर्जिंग लेंथ है, फोकल लेंथ कितनी है, पॉजिटिव का मतलब कन्वर्जिंग और नेगेटिव का मतलब डाइवर्जिंग, तो 3.5 आ रहा है और कन्वर्जिंग लेंस है, तो एक नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक थिन ग्लास है दे रखा है, उसकी ऑप्टिकल पावर ये दे रखी है एयर में, इस ऑप्टिकल पावर इन लिक्विड मीडियम ऑफ 1.6। थिन ग्लास लेंस है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे रखा है, देखो तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला ऑफ पावर में से फोकल लेंथ से आएगी, तो 1/f बराबर क्या आएगा 1.5 माइनस बाई 1, एयर में दे रखी है। ठीक है, तो अगर 1/f दे रखा है डायरेक्ट -10d, इसकी वैल्यू दे रखी है -10, यहाँ भी कोई रेडियस वाला आएगा वो कुछ कांस्टेंट नंबर आएगा 1/r1 -1, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो किसी मीडियम में मान लेते हैं इसकी जो पावर होगी वो p होगी, वो कितनी आएगी 1 जो भी f डैश आएगी बाद में, इसको p डैश बोल दो, p डैश। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 1.5 अपॉन दिस 1.6, तो ये आएगा 15/16 -1, और ये c आएगा कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर, तो इसकी पावर यहाँ निकालनी है तो निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये आएगा -10/p डैश, जो भी ये कितना आएगा 1/2, तो ये आएगा 1/16, ये नेगेटिव नंबर आएगा -1/16, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा 8, तो जो p डैश आएगा वो कितना आएगा 10/8 आएगा, 10/8 यानी 5/4, तो 1.25d आएगा प्लस का आंसर आ जाएगा नंबर 3। सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं भाई। अब देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, लास्ट टॉपिक है ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जो अपने सिलेबस में 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से, सिंपल, कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल। सिंपल, सिंपल में तो देखो एक लेंस रहता है जो अपने सिलेबस में है उसमें, कंपाउंड में कितने लेंस रहते हैं 2, और एस्ट्रोनॉमिकल में भी कितने रहते हैं 3। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें देख लें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक टर्म आएगी इसमें विजुअल एंगल, कौन सा एंगल, विजुअल एंगल, वो क्या रहता है वो देखो, विजुअल एंगल का मतलब रहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो आई के साथ कितना एंगल बना रहा है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये अपनी आई है, ये जो इसका जो एंगल बन रहा है थीटा, तो इस थीटा को बोलते हैं विजुअल एंगल। निकालने का तरीका क्या है, देखो ये हाइट है और ये इसकी डिस्टेंस, अच्छा ये एंगल स्मॉल ही होते हैं आई के साथ, क्योंकि आई का कोई फोकल लेंथ ज़्यादा नहीं होता है, तो ये यू है, तो जो टेन थीटा रहेगा या थीटा रहेगा वो क्या रहेगा h/u, तो जो विजुअल एंगल होता है वो क्या होता है h/u होता है। ठीक है, तो सबसे पहले विजुअल एंगल पता होना चाहिए। एक होता है डी, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन,
मिनिमम डिस्टेंस जिस पे आई देख सकती है, तो डी की वैल्यू ध्यान रखना है, डी आएगा। डी की वैल्यू जो हेल्दी आई होती है उसके लिए 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में ये तो अपना विजुअल एंगल बता दिया, अभी क्या होता है, एस बाई टी बाई डी। ये तो मैक्सिमम विजुअल एंगल है जो किसी ने एक डाई से देख सकते हैं। एक यहाँ पे टर्म आएगी मैग्नीफाइंग पावर। कौन सी पावर? मैग्नीफाइंग पावर। तो उसकी जो मतलब होता है वो रहता है थीटा बाई थीटा डैश, या थीटा बाई थीटा नोट। थीटा का मतलब विजुअल एंगल विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। थीटा का मतलब क्या रहता है? विजुअल एंगल विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और थीटा नोट का मतलब विजुअल एंगल विद विद मैक्सिमम विजुअल एंगल विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। तो आई के लिए क्या रहेगा भाई? ये एच बाई डी। तो मान लो इसमें कुछ यू आ गया है, तो एच बाई यू आएगा, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं ये आएगा। तो जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी वो कितनी आएगी? डी बाई यू आ जाएगी। ये आ जाएगी डी बाई, ठीक है, ये कहीं ना कहीं यूज आएगा अपने। तो देखो, सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता है। कितना लेंस होता है? एक। उसकी जो मैग्नीफाई पावर, देखो दो केस में मैग्नीफाई पावर पूछते हैं। एक तो जब ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पे बने तो उसको बोलते हैं नॉर्मल केस। उस केस में जो इसमें जो मैग्निफिकेशन आता है, इसमें जो मैग्निफिकेशन आता है वो कितना, मैग्नीफाइंग पावर या एमपी आती है, वो आती है 1 + d/a। डी का मतलब क्या है? 25 सेंटीमीटर हेल्दी आई के लिए। और एफ फोकल लेंथ किसकी? लेंस की। और अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे या डी पे बन रही है, इमेज अगर डी पे, इस कंडीशन को बोलते हैं मोस्ट स्ट्रेन्ड आई। और इसमें जो आई होती है वो सबसे रिलैक्स होती है, तो इसमें आई में जो स्ट्रेन रहती है वो मैक्सिमम रहती है। तो इमेज इमेज कहाँ बनेगी? इसमें डी पे बनेगी। और इसमें कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इस केस में जो मैग्नीफाई पावर होती है वो क्या होती है? डी बाई एफ। और इसमें क्या होती है? 1 + d/f होती है। तो ध्यान रखना, इस दो केस में मैग्निफिकेशन पूछते हैं। ये नॉर्मल केस है जिसमें इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, और ये इसमें इमेज बनती है वो डी पे बनती है, और इसमें जो आई में स्ट्रेन रहता है वो मैक्सिमम रहता है। तो इसमें मैग्निफिकेशन रहता है इस केस में। इस केस में जो मैग्निफिकेशन रहता है या एम एम रहता है वो मैक्सिमम रहता है, मैग्नीफाइंग पावर रहती है वो कहते हैं। और इसमें लिस्ट रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों केस बता दिए भाई, ये विदाउट हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट और ये विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो डी बाई एफ हो जाएगा। या फोकल लेंथ दे रखी है सिंपल माइक्रोस्कोप की 5, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। तो एम पी निकालना है। एम पी का फॉर्मूला पता ही है अपने को। एम पी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एट लिस्ट इफ, ठीक है, इन्फिनिटी पे क्या होता है? डी बाई एफ। डी तो पता ही है 25, ये 5, तो कितनी हो जाएगी? 5। और इस केस दूसरे केस में लिस्ट विजन पे, लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला रहता है वो होता है 1 + d/f। तो 1 + d की वैल्यू 25, एफ कितना है? 5। ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसमें एम आएगा वो 5, तो इसमें कितना आएगा? 6। देखो इन दोनों में कोई खासा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए अपन यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या यूज करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें तो 5 है, इसमें 6 है, तो इसमें कोई मल्टीपल टाइम्स जो मैग्नीफाइंग पावर नहीं आती है। मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि इमेज बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। फाइंड मैक्सिमम। मैक्सिमम अपने को पता है किस केस में रहता है? दूसरे केस में जब स्ट्रेन, तो मैक्सिमम का फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला रहता है, वो रहता है 1 + d/f। तो 1 + d पता ही है 25, एफ कितना है? 12.5। तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। आगे बढ़ते हैं कंपाउंड में। तो इसमें मोर मैग्नीफाई करने के लिए अपन यूज करते हैं, वी यूज टू कन्वेक्स लेंस। कोई सा ही माइक्रोस्कोप हो हमेशा कैसे लेंस यूज किए जाएंगे? कन्वेक्स लेंस यूज किए, कनकेव लेंस कभी यूज ही नहीं होते। और द लेंस नियर टू आई, जो आई के पास लेंस रहता है, जैसे इसमें आई के पास ये लेंस है, ये वाला लेंस आई के पास है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। और जो आई के पास रहता है जो उसको बोलते हैं आई पीस। जो ये देखो ये आई के पास है तो ये ऑब्जेक्ट, ये आई के पास है, ये आई पीस, तो ये ऑब्जेक्ट के पास है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल केस यानी इमेज कहाँ पे बनी? इंफिनिटी पे। तो इस केस में जो एम रहता है वो कितना रहता है? L/f नोट इंटू D/f। एल यहाँ पे क्या है?
एल ट्यूब लेंथ, यानी दोनों लेंथ के बीच की जो डिस्टेंस रहती है उसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ। तो एल यहाँ पे ट्यूब लेंथ है। तो इस केस में जो एम रहता है वो रहता है एल बाई एफ नोट, और ये क्या रहेगा 1 + d/f। वही एल ट्यूब लेंथ है, एफ नोट क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है, और डी 25 सेंटीमीटर हेल्दी आई के लिए, या ग्यून मिलेगा अगर कुछ हो रहा है तो। कैसे मतलब आईपीस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। तो ये क्वेश्चन देखने हैं अभी। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे रखा है जिसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी दे रखी है 30 एमपी दे रखा है, वो दे रखा है 30, और इसकी फोकल लेंथ आई पीस के लिए जो दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अज्यूमिंग दैट फाइनल इमेज टू बी एट लीस्ट डिस्टेंस, यानी दूसरे वाला केस है, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो अपने को टोटल मैग्निफिकेशन दे रखा है 30, कितना दे रखा है 30। दो लेंस है अपने को पता है, एक तो ये तो ऑब्जेक्टिव है, और ये क्या है आईपीस, ये क्या है आईपीस। तो इस फॉर्मूले में ये जो पार्ट है ना, ये आईपीस लेंस का होता है, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस का होता है मैग्निफिकेशन। तो इसका तो निकाल लेते हैं 1 + d/f। तो इसको अगर निकालेंगे तो ये कुछ मैग्नीफाइंग 1 × ये आईपीस का, तो आईपीस का तो निकालना बहुत ही आसान है, m1 m या ऑब्जेक्टिव इंटू आईपीस का 1 + d/f ही, 1 + d/f ही, तो 1 + d कितना है भाई 25, और एफ कितना है 5, और ये कितना आएगा 30। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी वो कितनी आएगी 30/6, आ जाएगी 5, आंसर आएगा 5। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भाई, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 7। तो ऑब्जेक्टिव की जो मैग्नीफाइंग पावर होगी थी 7, और माइक्रोस्कोप की कितनी है 35 है। तो अपने को पता है 35 जो होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्टिव और आईपीस का क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। तो ये 35 दे रखा है, ये कितनी है 7 है, और एम ई निकालना है, निकालो भाई कितना जाएगा 5 आ जाएगा, आंसर क्या जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ होता है। कहाँ पे रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। तो इसमें जो मैग्नी एम रहता है वो रहता है f0/f। ये क्या रहता है f0/f। f0 क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, और p क्या है आईपीस लेंस की फोकल लेंथ है। और दूसरे वाले केस में जब इमेज का हमने इन्फिनिटी पे, और ये नॉर्मल केस है भैया ना, इमेज कहाँ पे बनी है अपनी इन्फिनिटी पे, उसमें डिस्टिंक्ट विजन पे बने। इस वाले केस में जो m रहता है वो क्या रहता है f0/f इंटू 1 + f(e/d) रहता है। उस वाले केस में d/f आता है पिछले वाले कंपाउंड में, इसमें क्या आता है यहाँ पे f(e/d) रहता है। ये ध्यान रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्यों ऑब्जेक्ट के पास है ये आईपीस लेंस, तो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। कंपाउंड में उल्टा होता है, कंपाउंड में आईपीस की क्या होती है फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, और ऑब्जेक्टिव की क्या रहती है कम रहती है। क्वेश्चन देखो भाई, एक स्मॉल टेलीस्कोप है, और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ देखिए 144 दे रखी है, और आईपीस की दे रखी है वो 6 दे रखी है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इफ इमेज फ्रॉम दैट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के लिए अपने को पता है जो मैग्नीफाइंग पावर रहती है वो रहती है f0/f, एफ नोट कितना है भाई अपना, नोट दे रखा है 144, और एफ ही रहता एफ ही दे रखा है वो कितना दे रखा है 6। तो इसमें ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई 24 आ जाएगा। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आती है वो कितनी आएगी f0/f ही रहती है अगर इन्फिनिटी पे। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी f0/f ही, एफ नोट कितना है भाई एफ नोट 144 है, ये कितना है 6, तो ये डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी 1 की आ जाएगी 150 सेंटीमीटर। आगे देखो भाई, स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, तो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है उसकी जो फोकल लेंथ है वो दे रखी है 140 सेंटीमीटर, यानी आईपीएस की जो फोकल लेंथ है वो दे रखी है 50, यानी एफ ही दे रखा है वो दे रखा है अपने को 50, और मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, क्या निकालनी है मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, 5 दे रखी है 50 नहीं है। तो अपने को पता है मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला रहता है क्या रहता है, किस केस में निकालना है, ये दिया नहीं है सही है ना। तो अगर आपको कोई केस दिया नहीं है तो आपको चुपचाप कौन सा निकाल देना है भाई इन्फिनिटी वाला निकाल देना है। तो अगर इन्फिनिटी वाला है तो ये आएगा 140/5, तो ये आएगा 28 आएगा। अगर इन्फिनिटी वाला निकालना है, अगर आपको डिस्टिंक्ट विजन वाला निकालना है तो ये आएगा f0/f 1 + d/f। डी कितना है भाई ये तो 25, f ही 140, तो ये शायद नहीं पूछा है,
डी आएगा 125, तो ये नहीं पूछा है क्या? ये वाला नहीं पूछा है, तो आंसर आएगा इसका 28। गिवन रहना चाहिए, पर अगर गिवन नहीं है तो आप इन्फिनिटी वाला निकाल दो। मोस्ट ऑफ द केस में ये गिवन रहता है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स अपना पूरा हो चुका है। ठीक है, अभी थैंक यू।